औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फुरकान हैदर रिजवी आप तमाम हज़रात का राह-ए-दारी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हुसैन डे का 50वां इजलास इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। अज़ीमुश्शान इजलास का आज पहला दिन है। ये तारीख 9 नवंबर है और 10 नवंबर को भी रात में यहाँ पे इजलास होगा। ये अज़ीमुश्शान इजलास 50वां दौर है। इस वक्त हम लोग स्टॉल के बाहर खड़े हैं। ये स्टॉल बुक स्टॉल है इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सी किताबें लगी हैं, 26 आयतें, और बच्चों के लिए बहुत सी किताबें लगी हैं और नौजवानों के लिए और कुरान लगा हुआ है। इस वक्त हम इन मौलाना साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे इस अदारे के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ये बता दिए कि ये जो इदारा है आपका, जो ये हम लोग यहाँ पे बुक्स देख रहे हैं, ये इदारा यहाँ पे कब से लगा रहा है और ये इदारा यहाँ पे कब से लगा रहा है और यहाँ पे जो बुक्स हैं ये किसके किसके लिए हैं? बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी कुछ बुक्स हैं, इसके बारे में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये आप तो जान ही रहे हैं कि ये स्टॉल है और यहाँ पर कई किस्म के लोगों के लिए किताबें हैं। अक्सर हमारे समाज में एक शिकवा ये रहता है कि बच्चों के लिए कुरानी कहानियाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ पर बच्चों को ख़ास ताकीद करते हुए हज़रत ईसा की कहानी, अजीब मछली, जनाब यूसुफ की कहानी, जनाब नूह की कहानी, बच्चों के लिए काफ़ी किताबें हैं। उसके बाद बड़ों के लिए भी काफ़ी किताबें हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि कुरान की आयतें दहशतगर्दी फैलाती हैं। कुरान जो था, कुरान में ज़्यादातर आयत मारकाट के बारे में है। उस मफहूम का, इस तरह के शुबहात और सवालों का जवाब देने के लिए 26 आयतें इस इदारे से लिखी गई हैं। अगर कोई रसूल खुदा को कहता है कि वो अच्छे नहीं थे या वो जंग के लिए आए थे, ज़्यादा लड़ाई करते थे, रसूल खुदा की हिस्ट्री को समझने के लिए बेहतरीन किताब लिखी गई। ये इदारा असल में 32 साल से इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम कर रहा है, जो जवानों के लिए और मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमान के लिए, हर तरह के लोगों के लिए ये इदारा काम कर रहा है, जिसका मकसद ये है कि जो जवानों के नीड्स हैं, जो शुबहात हैं, जो सवालात हैं, उनका सही जवाब दिया जा सके। अलग अलग एतबार से किताबें यहाँ पर हैं और बहुत अनकरीब इसी इदारे का एक कुरान का तर्जुमा आने वाला है, जो हर इंसान के लिए बहुत अहम होगा और हिंदी ज़बान में आ रहा है, इसलिए हिंदी ज़बान को समझने वाले लोगों के लिए बहुत अहम होगा। मौलाना साहब ये बताइए, आप यहाँ पे हुसैन डे के इजलास में मौजूद हैं। ये हुसैन डे का 50वां इजलास हुसैनी फेडरेशन की तरफ से मनाया जा रहा है। इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमाम हुसैन क्या क्या पैगाम है जो हुसैन डे बना रहा है? हुसैन डे की तरफ से आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी, ये इस साल खुदा का शुक्र है कि ये हुसैन डे का प्रोग्राम 50वां साल है। हुसैनी फेडरेशन की तरफ से ये 50वां साल हो रहा है और फेडरेशन का एक बहुत बड़ा इंतज़ाम ये रहता है कि ये काफ़ी सालों से इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉल लगाने के लिए देता है और स्टॉल लगाने का मकसद ही यही है कि हम लोग बैनर के ज़रिए भी इमाम हुसैन का मकसद क्या था, इमाम हुसैन क्या चाहते थे, उसे पेश करना चाहते हैं और अक्सर व बेशतर हम लोगों को ऐसे ही मैसेज तैयार करके लाते हैं। इमाम हुसैन के मकसद को अगर समझना है तो हम खुद इमाम के निकलने से पहले, जब इमाम ने खुद मक्का में बताया था मैं क्यों निकल रहा हूँ, इमाम ने फरमाया मैं लड़ाई झगड़ा फसाद करने के लिए, ऐशो इशरत के लिए नहीं निकल रहा हूँ, बल्कि मेरे निकलने का मकसद ये है कि तमाम इंसानों को और खुसूसन मुसलमानों को सुधार सकूँ, अम्र बिल मारूफ कर सकूँ, नहीं अनिल मुनकर कर सकूँ। अगर बुराई है तो उसे ख़त्म करूँ, अच्छाई नहीं है तो अच्छाई को दुनिया के सामने पेश करूँ। आज हर हुकूमत, हर समाज, हर मज़हब, हर मुल्क की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि हर तरफ हमारे मुल्क में बुराइयां बढ़ रही हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, जवान गलत चीज़ों में उलझ रहे हैं। उसका राह हल क्या है? उसका राह हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इमाम हुसैन के मकसद को समझना पड़ेगा, अच्छाई को आम किया जाए, खुद ब खुद बुराइयां मिट जाएंगी। बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बुराई पैदा करने वाले, बुराई लाने वाले अफराद से सख्ती से पेश आया जाए तो खुद ब खुद बुराइयां मिट जाएंगी। और याद रहे, जहाँ भी बुराई मिट जाएगी और अच्छाई का गलबा होगा, अच्छाई दुनिया के सामने पहुँच जाएगी, तो उस वक्त खुद ब खुद हर इंसान इमाम हुसैन का नाम लेता हुआ नजर आएगा, करबला को याद करेगा, इमाम हुसैन के बच्चों को याद करेगा कि इमाम हुसैन ने सारे इंसानों को जगाने के लिए अपनी कुर्बानी दी और एक पैगाम दिया, सुनो अकेले हो, असलहा नहीं है, अगर तुम्हारे पास दुनियावी ताकतें भी ना हो तो याद रहे तुम जालिम के सामने झुकना नहीं, सर कलम अगर हो तो हो जाए लेकिन सर झुकाना नहीं है। और यही इमाम हुसैन का पैगाम तमाम इंसानों के लिए है। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पैगाम दिया कि सर कलम हो जाए
تو ہو جائے پر ہمیں ظالم کے سامنے نہیں جھکنا ہے. یہ آپ کی طرف سے پیغام تھا حسین ڈے کی جانب کے لیے, حسین ڈے کے لیے. اب اسی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ اجلاس 2 دن کا ہے. آج 9 نومبر ہے اور 10 نومبر کو بھی یہ اجلاس یہاں پہ ہوگا حسین ڈے میں. اس میں بھی یہ اسٹال یہاں پہ موجود رہے گا. جن کو بھی بکس چاہیے ہیں, بکس لینی ہے اور بکس کے شوقین ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بکس لینی ہے, وہ یہاں پہ آ جائیں. امامیہ یوتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اسٹال کل بھی لگا رہے گا اور یہاں سے آ کے اپنی بکس حاصل کر سکتے ہیں. خدا حافظ, والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.